हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए। क्या हम लेकर आ गए हैं कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग। जो आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पढ़ते हैं, आपका पैसेज आता है आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन और ये कंफर्म है कि आता ही आता है। तो ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चंस जो है तो ये तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, है ना। पेपर 1 का ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, यूनिट 3 है ना। आज उसका पहला पीवाईक्यू सेट हम करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लासेस भी पसंद आ रही होंगी और आपको एग्जाम के लिए आपको हेल्प भी मिल रही होगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों को भी ये मदद मिल सके। और अगर हो सके तो आप सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिए, है ना। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम पहले अपने क्वेश्चंस की। तो पहला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैसेज को क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड इन द सेंस ये नहीं कि आपको पूरी तरीके सब रीड ही करना, नहीं भाई, थोड़ा सा रीड करो तो इससे ये पता चलेगा कि यहाँ किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, है ना। इस पैसेज का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए अब ये मैं एक तरीका इसको बताऊंगी आपको। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, भारत में उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, है ना। यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलो, हायर एजुकेशन इन इंडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिपेयरिंग स्किल ह्यूमन रिसोर्स फॉर नेशन, क्या है, नेशनल डेवलपमेंट, है ना। भारत में जो हायर एजुकेशन राष्ट्रीय विकास के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करती है ना। लेकिन अब बात कर लेते हैं, लेकिन गुणवत्ता, समानता और उपलब्धता से जुड़ी कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। इसलिए संसाधनों यानी कि यहाँ पर जो भी चीजें बात हो रही है वो किससे रिलेटेड बात हो रही है, तो वो जो आपकी बात हो रही है वो आपका कुछ इससे किससे, ये जो आपका हायर एजुकेशन है इससे रिलेटेड बात हो रही है। यानी कि जो भी आपका इंडिया में जो भी चीजें हैं वो किससे बात हो रही है, यहाँ पे बात कर ले तो आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है ना। ये पैसेज आगे किस पे बेस्ड है, तो हायर एजुकेशन पे बेस्ड है ना। ये एक चीज हमें पता चली। इसीलिए इसलिए संस्थानों के पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण, तकनीकी का प्रयोग या उपयोग और आउटकम बेस्ड लर्निंग अपनानी चाहिए, ताकि छात्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके। आईसीटी के बढ़ते उपयोग से शिक्षण अधिक इंटरेक्टिव और छात्र केंद्रित हो गया है। मतलब यहाँ पर बात किया जा रहा है तो विद द क्या है, रिपीट एडवांसमेंट of ICT teaching learning process have become more interactive and student centric। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अभी जो मतलब आईसीटी का यानी कि जो टेक्नोलॉजी का आपका जो भी यूज हो रहा है, अभी आप देख रहे होंगे हर एक चीज में कंप्यूटर ज्यादा पूछा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड चीजें की जा रही है। तो इतना ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये बेटर अच्छा भी है आपके लिए कि आपको एक अच्छी चीजें मिल रही है ना। तो उससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप उस क्लास को समझ सकते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात हुई कि किसकी सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन की बात हो रही है। और हायर एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं फेस कर रहे हैं उसको क्या, उसकी क्वालिटी को डेवलप करने की यहाँ पे बात हो रही है। ये आपका पैसेज का मोटिव है ना। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि आपकी पैसेज का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या तो ये यहाँ पर ये निकल के आता है पूरा सार। अब यहाँ पे क्वेश्चन चलते हैं हम सॉल्व करने, ठीक है। 1 मिनट, वेट अ सेकेंड। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलिए, हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेजर चैलेंजेस इन इंडियन हायर एजुकेशन इज, यानी कि पैसेज के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा की मुख्य चुनौतियां क्या है, चुनौती क्या है। यहाँ पर जो भी चुनौती की बात की गई है तो वो क्या है आपका, तो यहाँ पर है क्या, अगर हम बात कर लेते हैं क्या है, लैक ऑफ टीचर्स है, शिक्षकों में कमी, क्वालिटी क्वांटिटी एंड
एसेसिबिलिटी यानी कि जो भी यहाँ पर है गुणवत्ता, समानता या उपलब्धता। स्टोरेज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, सॉरी शॉर्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे बात हो रही है ना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो जो भी आपके यहाँ पर उच्च शिक्षा में क्या किसकी यहाँ पे चुनौती आती है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसकी? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी और यहाँ पे एसेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे गुणवत्ता, समानता और उपलब्धता की जो मुख्य चुनौती है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं हायर एजुकेशन में पूरा करने की बहुत एक, भाई हायर एजुकेशन यहाँ पर आप एक बात कर रहे हैं, है ना, कि आप जो भी शिक्षा दे रहे हैं तो वो किस लेवल की होनी चाहिए, है ना, वो क्या आपके जो आपका माइंडसेट है, जो आपके विकास के लिए जो भी डेवलपमेंट है, क्या आप उस चीज को सही कर पा रही है कि नहीं। क्योंकि देखिए कहते एक सही डायरेक्शन ही एक सही स्थान पर आपको लेकर जाता है ना। आपका मान लीजिए कि आपको जाना है सीधे रास्ता, आप कैसे चुनेंगे? तो सिंपल सी बात है, आप रास्ता सीधे वाला ही चुनेंगे, आप टेढ़े मेढ़े तो नहीं जाएंगे, है ना। तो ये चीजें कहना है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धी स्नातक तैयार करने के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इंश्योर ग्लोबली कॉम्पिटेटिव ग्रेजुएट, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल मेथड, आउटकम बेस्ड लर्निंग, मोर एडमिशन या लेस टेक्नोलॉजी, है ना। पारंपरिक तकनीकें, परिणाम आधारित अधिगम, अधिक प्रवेश या कम तकनीक। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना, आउटकम बेस्ड लर्निंग। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो भी चीजें बात हो रही हैं वो किससे? शिक्षा से रिलेटेड बात हो रही है। हमने हमने जो भी क्या भी पैसेज में पढ़ा था, हायर एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ा था, है ना, उच्च शिक्षा से पढ़ा था। तो यहाँ पे भी जो भी क्वेश्चंस है वो किससे रिलेटेड है? उच्च शिक्षा से ही रिलेटेड है ना। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द की रोल ऑफ टीचर, यानी कि इस पैसेज के अनुसार शिक्षकों की जो मुख्य भूमिका है वो क्या है ना। फिनिश सिलेबस ओनली, क्या ऐसा कुछ है कि फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए टीचर्स को क्या केवल सिलेबस पूरा करना होता है या आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना होता है, या फिर यहाँ पर केवल फोकस होता है कि आपको किस पे, शोध पे यानी रिसर्च पर वो केवल फोकस करना होता है, या फिर क्या है कि केवल आईसीटी का यानी केवल तकनीकी का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है बताइए जरा इसका आंसर। एक मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। आईसीटी ने शिक्षण अधिगम को अधिक कैसे बना दिया है ना। यहाँ पर क्या है? शिक्षक केंद्रित है, कम प्रभावी है, छात्र केंद्रित है, यांत्रिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छात्र केंद्रित हो जाएगा, यानी कि ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है,
चलिए बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। आज के लास्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पर्पस ऑफ द पैसेज इज, यानी कि जो भी पैसेज का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पे क्या है, चैलेंजेस प्लस इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन, यानी कि चुनौतियों और सुधारों का वर्णन, यहाँ पे बात हो रही है ना। फिर यहाँ पे इसी यही आपका आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पर क्या पढ़ा था, चैलेंजेस की बात की थी ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इधर उधर ना जाते, सीधे अपने आंसर लगा लेते हैं कि इस पैसेज का मुख्य उद्देश्य यही था कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं और इसे हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। इस पूरे पैसेज का यही मुख्य उद्देश्य था। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद क्या, आपके थोड़ा सा आपको पैसेज को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, है ना। तो ऐसे ही आपको पैसेज वहां पे सॉल्व करना है। आप ये कर सकते हैं कि अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, आप यहाँ पे जो भी बता रही हूँ वो मान के चलिए कि एक तरीके से आपका रामबाण है ना। तो आप लोग द हिंदू का एडिटोरियल आता है, उसे पढ़िए, वहां से पैसेज आने के चांसेस होते हैं। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो दैनिक जागरण में एडिटोरियल वाला पार्ट कवर कर सकते हैं, तो वहां से भी अभी क्या है, रिलेटेड जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे रिलेटेड आप पढ़िएगा, है ना। तो आप एडिटोरियल पढ़ें, उससे आपका बहुत बेसिक क्लियर होगा और आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि हाँ पैसेज कैसे पूछे जाते हैं, क्या चीजें हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट पैसेज के साथ मिलेंगे, जिससे आपका पैसेज भी सॉल्व हो जाए और आप कैसे सॉल्व करते हैं इसका भी आइडिया लग जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आप कुछ सीखे ही होंगे, है ना। तो अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे भी पता रहेगा कि हाँ आप तक जो भी मेरी वीडियोज हैं वो पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।